दोस्तों बहुत से लोग अनुपात का यह नियम नहीं जानते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि इतने का अनुपात कितना होगा, मतलब इतने का मान कितना होगा, तब दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि जब इसे हम काट कर सबसे छोटी पूर्ण संख्या बना देंगे, तब दोस्तों इसका उत्तर सिर्फ वही होगा। लेकिन दोस्तों इसका अनंत उत्तर होता है, मतलब अनुपात में किसी भी सवाल का अनंत उत्तर होता है, जिसे दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों मानक उत्तर कहलाता है और दूसरा दोस्तों व्यापक उत्तर कहलाता है। मानक दोस्तों उत्तर एक ही होता है और व्यापक उत्तर दोस्तों अनंत होता है। मानक दोस्तों उत्तर उसे कहते हैं जब अनुपात के पदों को काटकर सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं में बना दी जाती है, उसे दोस्तों हम लोग मानक उत्तर कहते हैं और बाकी दोस्तों सब व्यापक उत्तर कहलाता है। जैसे दोस्तों जब इसे हम काटेंगे हो जाएगा 4 दूनी का 8 और ये हो जाएगा 4 तिया का 12। अब दोस्तों इस सवाल का मानक उत्तर सिर्फ 2:3 ही होगा, क्योंकि दोस्तों अब इससे ज्यादा काटेंगे या तो दशमलव में चला जाएगा या फिर दोस्तों भिन्न में चला जाएगा या फिर दोस्तों इसमें से गुणा होकर ये बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसीलिए दोस्तों इसे हम लोग मानक उत्तर कहते हैं। अब दोस्तों इसे मानक उत्तर कहते हैं तो व्यापक उत्तर किसे कहते हैं? व्यापक उत्तर दोस्तों इसे कहते हैं। अब दोस्तों जब इसके हम दोनों पदों में 3-3 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 तिरी का 24 अनुपाते 12 तिया का 36 हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसके हम दोनों पदों में 2-2 से गुणा कर देंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 8 दूनी का 16 अनुपाते 12 दूनी का 24 हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसके हम दोनों पदों में 24-24 से भाग दे देंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 8/24 अनुपाते 12/24 हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसे हम काटेंगे तब दोस्तों ये हो जाएगा 8 एक कम 8, 8 तिरिक का 24, मतलब 1/3 अनुपाते ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 12 एक कम 12, 12 दूनी का 24 हो जाएगा। अब दोस्तों जो यहाँ पर ये सब उत्तर आया है रियल दोस्तों इस सवाल का, ये सब व्यापक उत्तर कहलाएंगे और दोस्तों जो यहाँ पर 2:3 है इस सवाल का दोस्तों मानक उत्तर कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों अब इससे छोटा पूर्ण संख्या में नहीं हो सकता, इसीलिए दोस्तों ये मानक उत्तर कहलाएगा और बाकी दोस्तों सब व्यापक उत्तर कहलाएगा। व्यापक उत्तर दोस्तों दशमलव भिन्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मानक उत्तर सिर्फ सबसे छोटी पूर्ण संख्या में ही मानी जाती है। लेकिन दोस्तों हम लोग इसका ज्यादातर मानक वाला उत्तर इसलिए ज्यादातर लिखते और लेते हैं क्योंकि दोस्तों इसका मानक वाला उत्तर कैलकुलेशन करने में काफी आसानी होती है और दोस्तों इन सभी का कुल मिला जुलाकर मतलब लास्ट में इसी के बराबर होता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग इसका ज्यादातर मानक वाला उत्तर ज्यादा लिखते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जितना उत्तर दिखाई दे रहा है सब का सब उत्तर सही है। और दोस्तों अनुपात का नियम होता है कि आप उसमें गुणा या भाग करके उसे चाहे जितना बड़ा या फिर चाहे जितना छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यह दोस्तों अनुपात का नियम है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही है, तब दोस्तों बहुत से लोग सोचेंगे कि इस सवाल का उत्तर सिर्फ यही सही है। लेकिन दोस्तों इस सवाल का यहाँ पर आपको जितना उत्तर दिखाई दे रहा है सब का सब इसका उत्तर सही है, एक भी दोस्तों उत्तर गलत नहीं है। आप चाहे दोस्तों इस सवाल का इनमें से कोई भी उत्तर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों अनुपात में हम लोग यह भी नहीं बता सकते हैं कि मान लीजिए दोस्तों अगर कहीं लिखा है 18:24 और दोस्तों इसका उत्तर लिखा है 3:4, तब दोस्तों हम लोग अब यहाँ पर यह नहीं बता सकते हैं कि इसके दोनों पदों में 6 से भाग देकर 3:4 बनाया गया है या फिर दोस्तों इसके दोनों पदों में 1/6 से गुणा करके 3:4 बनाया गया है। यह दोस्तों हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग जब हल करते हैं तब दोस्तों हम लोग उस समय तो जानते रहते हैं कि हम लोग उसमें गुणा कर रहे हैं कि भाग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर कहीं लिखा है सिर्फ इतना बराबर इतना उत्तर लिखा है, तब दोस्तों हम लोग वहां पर यह नहीं बता सकते हैं कि इसके दोनों पदों में 6 से भाग देकर 3:4 बना गया है या फिर दोस्तों इसके दोनों पदों में 1/6 से गुणा करके 3:4 बना गया है। यह दोस्तों हम लोग नहीं बता सकते हैं।